संसदीय समितियां संसद बनाता है ताकि संसद से जुड़ा हुआ हर काम और जांच अच्छे से और समय पर पूरा हो सके। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में कौतूहलवश ये सवाल पैदा होता होगा कि संसदीय समितियां कैसे काम करती हैं और क्यों इन्हें बनाया जाता है। कैसे काम करती है संसदीय समितियां? विचार विमर्श प्रकृति की समितियां विधेयकों या सदन की क्रियाविधि संबंधी मामलों पर सुधार करने की दृष्टि से विचार करती हैं। निगरानी प्रकृति की समितियां सरकार के आश्वासनों, लोक उपक्रमों आदि के संबंध में कार्य करती हैं। समितियों का एक और प्रकार होता है जो न्यायिक कार्यों के लिए बनाई जाती हैं। विशेषाधिकार समिति इसी का एक उदाहरण है। समितियों की इन सभी प्रकारों में भी दो तरह की समितियां होती हैं। कुछ समितियां कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिए बनाई जाती हैं और प्रयोजन पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं। कुछ समितियां 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए गठित होती हैं और विचार के उद्देश्य से गठित समितियों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वे संसदीय कार्यों में निरंतर मदद करती रहती हैं। अस्थायी समितियां, दीर्घ अवधि की इन समितियों को अस्थायी समितियां भी कहते हैं। सदन के आदेश पर किसी विषय विशेष को इन अस्थायी समितियों को भेजा जाता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विधायन समिति, लोक उपक्रम समिति आदि दीर्घ अवधि की समितियां होती हैं। समितियों की मदद से सदन के समय की बचत होती है तथा संशोधन सुझाव सूक्ष्म दृष्टि से तैयार किए जा सकते हैं। समितियों की क्रियाविधि यानी काम करने की प्रक्रिया सदन की भांति होती हैं। इन्हें सदन का लघु रूप भी कहा जा सकता है, जहां अपेक्षाकृत अनौपचारिक ढंग से विचार विमर्श होता है। ये समितियां यदि आवश्यकता हो तो साक्ष्य, दस्तावेज आदि मंगवाकर विषय की जांच पड़ताल कर सकती हैं। ध्यान रखने योग्य है कि ये समितियां नीतियों पर विचार आमतौर पर नहीं करती हैं। अस्थायी समिति की तुलना ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की संघीय समितियों से की जा सकती है। संसदीय समितियों में सदस्यों की नियुक्ति सभा, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के माध्यम से या सभा द्वारा निर्वाचन के माध्यम से या फिर अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन के माध्यम से की जाती है। समितियों में दलों, सदस्यों की संख्या सभा में उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में रखी जाती है। विधेयकों संबंधी प्रवर या संयुक्त समितियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। सभा में किसी विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव रखा जाता है उसमें सामान्यतः एक तिथि निर्धारित की जाती है। तिथि तक समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है। आज आपको हमने बताया कि कैसे काम करती हैं संसदीय समितियां और क्यों संसद को बनानी पड़ती हैं संसदीय समितियां। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।